गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स के जो लास्ट यूनिट है मुद्रा एवं बैंकिंग है, उसके जो महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कम से कम आप लोगों को 8 से या 10 नंबर तक आराम से दिला सकते हैं। छोटे प्रश्न अ, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इस यूनिट से 12-13 नंबर तक पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर टाइप के 2-3 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ऐसे हम लोग प्रश्न को लेंगे और उसकी चर्चा करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोगों का इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क लाने में हेल्पफुल रहेगा। तो पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के 2 वर्जित कार्य लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 वर्जित कार्य लिखिए, मतलब ऐसे जो कार्य जिसको भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं करना है। तो सबसे पहले जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो डायरेक्ट लोगों से जमाएं स्वीकार नहीं करती। मतलब हम सीधा डायरेक्ट वो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई व्यक्ति डायरेक्ट जाके अपनी जो बचत है उसको जमा नहीं कर सकता। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है वो बैंकों का बैंक है ना। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से अन्य बैंक है वो जनता के लिए डायरेक्ट काम करती है। और रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो कभी भी लोगों से डायरेक्ट जमाएं स्वीकार नहीं करेगी। मतलब हम अन्य बैंक में जैसे जाके पैसा जमा कर देते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक में से हम लोग डायरेक्ट लेन देन नहीं कर सकते। दूसरा है, जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो बैंकों को ऋण देगा, सरकार को ऋण देगा, लेकिन आम आदमी को डायरेक्ट किसी भी प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं करा सकता। तो ये जो 2 कार्य है वो भारतीय रिजर्व बैंक को वर्जित है कि लोगों से डायरेक्ट न जमाएं स्वीकार करना है, लोगों से डायरेक्ट लेन देन नहीं करना है, और दूसरा उनको किसी भी प्रकार का जो ब्याज है वो भी क्या कर है रिजर्व बैंक नहीं दे सकता। दूसरा प्रश्न है, अधिविकर्षण क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है। तो ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन है ना। मतलब हमारी जो इनकम हम हमारी जितनी जमा राशि है उससे अधिक राशि को हम लोग लोन के रूप में विड्रॉ करते हैं। तो उसी जो लोन है उसी को क्या कहा जाता है, अधिविकर्षण। मतलब जितना हमारे पास नहीं है उससे अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। इसके बदले में हम जो बैंक है उसको ब्याज देते हैं। लेकिन जितनी हमारी राशि है उससे अधिक पैसा हमने बैंक से लिया हुआ है, तो ये जो लोन है वही अधिविकर्षण कहलाता है। व्यापारिक बैंकें किसे कहते हैं। तो व्यापारिक बैंक जिसकी स्थापना इंडियन कंपनीज है ना, इंडियन बैंकिंग कंपनी से संबंधित से संबंधित हो, ऐसे बैंकों को क्या कहा जाता है, व्यापारिक बैंकें, है ना। मतलब भारतीय बैंकिंग अधिनियम जो बना हुआ है उसके अंतर्गत उसको क्या होना चाहिए, उन बैंकों को क्या करना चाहिए, लाइसेंस लेना चाहिए, उस बैंक के अधीन भी लेन देन करने में सक्षम है, इसके प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, व्यापारिक बैंक कहा जाता है। और ये जो व्यापारिक बैंक है ये सामान्य बैंकिंग के कार्य करते हैं। अर्थात व्यापारिक बैंक है वो अपने कस्टमर को लोन भी देते हैं और उनकी जमाएं भी क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा का अर्थ क्या है। तो मुद्रा का अर्थ है क्रय शक्ति, है ना। मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य है जिससे हम वस्तु का क्या कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। मतलब मुद्रा क्या है, एक विनिमय का, चाहे क्रय हो या विक्रय हो, उसका क्या है, माध्यम है। इसी को क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। लोगों की जो स्थिति है उसको हम लोग किससे मापते हैं, यही मुद्रा से, इनकम या आय से मापते हैं। जिसकी इनकम या जिसकी आय अधिक होगी, है ना, वो अमीर कहलाते हैं, और जिनकी यही जो इनकम है या मौद्रिक आय कम हो जाती है उसको क्या कह देते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था में, गरीब कहते हैं। उसके बाद है, मुद्रा के कोई 2 आर्थिक दोष बताइए। मुद्रा के कोई 2 आर्थिक दोष बताइए। तो मुद्रा के 2 आर्थिक दोष है,
मुद्रा व्यापार चक्रों को जन्म देती है। और दूसरा है मुद्रा धन की विश्व घातिनी संरक्षिका है। मुद्रा धन की क्या है? विश्व घातिनी संरचना है। मतलब मुद्रा से लाभ भी है, लेकिन मुद्रा से क्या है, विश्वघाती समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का क्या किया गया था? क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसको राष्ट्रीय वैल्यू प्रदान किया गया था 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद नेक्स्ट है, बैंक क्या है? तो बैंक क्या है? बैंक क्या है? जो लोगों को क्या करती है? जमाएं स्वीकार करती है। मतलब लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहन करती है। उनके बचतों को हम कहाँ जमा करते हैं? बैंक पे लाके जमा करते हैं। और ये बैंक का कार्य क्या है? धन का संरक्षण करना। हमने जो धन बैंक में जमा किए हैं, उस धन का संरक्षण करना भी क्या कहा जाता है? बैंक के कार्य कहे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। तो यही है कि मुद्रा से ही हम वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, वस्तु क्रय कर सकते हैं, है ना। इसी कारण क्या है, वो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। अगर मान लो मुद्रा नहीं होगी, नहीं होती, या स्पेशल हम लोग मुद्रा का ज्ञान नहीं होता, तो किसी भी प्रकार का विनिमय कार्य नहीं कर पाएंगे। और जहाँ विनिमय नहीं होगा तो वो राष्ट्र क्या नहीं होगा? तरक्की नहीं कर देगा, नहीं कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बैंकों के प्रकार। प्रश्न है बैंकों के प्रकार। तो सबसे पहले जो बैंक का पहला प्रकार है, बैंक के प्रकारों को 2 भागों में बांटा गया है, व्यापारिक बैंक के और व्यापारिक बैंक के